नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि NPCI और DBT में क्या अंतर होता है। NPCI और DBT क्या है? सिर्फ आधार लिंक होने से NPCI और DBT लिंक हो जाता है या फिर NPCI को अलग से बैंक में जाकर लिंक करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को आप पूरी तरह कम्प्लीटली देखिए, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि NPCI क्या है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि DBT क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या मैंने DBT लिंक करा लिया है तो क्या NPCI लिंक हो गया है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने NPCI लिंक करा लिया है तो क्या DBT इनेबल कराना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए, हम बताएंगे कि NPCI और DBT क्या होता है। क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ हैं, या दोनों को एक साथ लिंक कराना पड़ता है या दोनों को अलग अलग लिंक कराना पड़ता है। दोनों के फायदे क्या हैं और किस प्रकार हम अपने खाते में NPCI और DBT लिंक कराकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो मैं हूं पंकज पांडे, आप वीडियो पर पूरी तरह से बने रहें, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से किस प्रकार NPCI को लिंक कर सकते हैं और DBT को लिंक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आपके मन में NPCI और DBT रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, सारे के सारे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी NPCI और DBT को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आप सभी को पता हो चुका है कि आज के समय में अब सरकार जो भी पैसा दे रही है और आगे भी जो सरकार पैसा दे डालेगी, आपको चाहे वो कोई सहायता दे रही हो, फिर चाहे किसी तरह की कोई आर्थिक लाभ दे रही हो, या फिर कोई तरह का पेंशन मिलता हो, या फिर PM किसान योजना का पैसा हो, या गैस की सब्सिडी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक सहायता हो, हर चीज के लिए आपको NPCI और DBT को इनेबल कराना पड़ता है। अपने खाते में लिंक कराना होता है। इसके बगैर आपको कोई भी सरकारी पैसा प्राप्त नहीं हो सकता आपको अपने बचत खाते में। तो दोस्तों, इस तरह सरकार के द्वारा जो भी राशि दी जाती है, कुल मिलाकर सरकार की तरफ से आपको जो भी पैसा मिलना है वो आपको DBT और NPCI के माध्यम से ही मिलना है। यानी बैंक अकाउंट में NPCI लिंक होगा तभी आपको पैसा मिल पाएगा। तो चाहे PM किसान का पैसा हो या पेंशन का पैसा हो, मैंने आपको बता दिया, चाहे स्कॉलरशिप का पैसा हो, चाहे मिड डे मील का पैसा हो, या जो विद्यालय में बच्चों का भोजन का पैसा मिलता है, या स्कूल ड्रेस का पैसा मिलता है, किसी भी प्रकार का जो एक भी रुपया जो मिलता है सरकारी, वो आपको DBT के माध्यम से ही दिया जाएगा। यानी आपके बचत खाते में NPCI का लिंक होना आवश्यक है, आपके बैंक अकाउंट में DBT इनेबल होना आवश्यक है, तभी आपको यह राशि मिल पाएगी। अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है, DBT इनेबल नहीं है, तो आपको एक रुपया भी नहीं मिल पाएगा। आप कहता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट बना रहता है कि मेरा खाता आधार से लिंक है, यानी मैंने अपने खाते में आधार लिंक करा दिया है, मैं कहीं से भी पैसा निकाल पा रहा हूँ, हर जगह मुझे दिखता है आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या आपका खाता आधार से लिंक है। NPCI से वे लोग चेक नहीं करते, सिर्फ चेक करते हैं कि मेरा बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। मतलब वो ये जानना, उनको ये मन में कंफ्यूजन रहता है कि अगर मेरा आधार बैंक से लिंक है, मैं कहीं से भी फिंगर लगाकर अपना पैसा निकाल पा रहा हूँ, तो मेरा NPCI लिंक है, DBT इनेबल है। पर दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आपका खाता आधार से लिंक है, यानी आपका खाता आधार से लिंक है, तो यह बात ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपका खाता NPCI से लिंक हो, आपका खाता DBT इनेबल हो, जरूरी नहीं है। उसका प्रोसेस अलग होता है, वो आपको अलग से कराना होता है। आधार लिंक आप लोग कराते हैं, एक ID के रूप में अपने बैंक को देते हैं, आप अपना आधार दे देते हैं, ये मेरी ID है, इस पते पर हमारा खाता खोल दीजिए, और आपके खाते में मैं आधार लिंक भी कर देता हूँ, खोल देते हैं, और आपके खाते में आधार लिंक भी कर देते हैं। जब आप उनसे बोलते हैं,
उससे क्या होता है, आप कहीं भी अंगूठा लगाकर एपीएस सेवा के माध्यम से पैसा डाल पाते हैं तो सुविधा आपकी चालू हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर से पैसा निकाल पा रहे हो तो आपका खाता डीबीटी इनेबल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, अपने खाते में डीबीटी इनेबल कराना होगा, अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक कराना होगा। तो ये तो हो गया। यहाँ पर जो लोगों के मन में भ्रम है मैं उसको भी दूर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके खाते में अगर आधार लिंक है तो यह भ्रम में आप में मत रहिएगा कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है। अब दोस्तों बात आती है डीबीटी और एनपीसीआई। इससे भी लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि क्या ये डीबीटी अलग चीज़ है, क्या ये एनपीसीआई अलग चीज़ है। तो दोस्तों हम आज ये डाउट आपका क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ है। कोई एनपीसीआई बोल देता है तो कोई डीबीटी बोल देता है। एनपीसीआई भारत सरकार की एक संस्था है, एक एजेंसी है, जिसके माध्यम से यूपीआई वगैरह कि आप लोग जो पेमेंट करते हैं यह सब एनपीसीआई ही देखता है। यानी भारत में जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एनपीसीआई मैनेज कर रहा होता है। ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक एजेंसी है, एक संस्था है। तो लोग बोल देते हैं कि आप अपने खाते को एनपीसीआई लिंक करा लीजिए। जब बात आती है डीबीटी की तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यह एक माध्यम है पेमेंट करने का। जिस तरह से नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, यूपीआई होता है, उसी तरह से डीबीटी भी एक माध्यम है पैसा डालने का। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसे बोला जाता है। यानी डीबीटी तो आपका खाता डीबीटी इनेबल होगा। इसका मतलब ये है कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है। अगर आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है तो आपका खाता डीबीटी इनेबल जरूर होगा। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। कोई आपसे बोल देता है आप अपने खाते में डीबीटी इनेबल करवा लीजिए, कोई आपको बोल देता है अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक करवा लीजिए। अगर अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लिया है तो फिर डीबीटी इनेबल आपको अलग से नहीं कराना है। अगर आपने अपने खाते को डीबीटी इनेबल करा लिया है तो फिर आपको अलग से अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक नहीं कराना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे जो बैंक में आपको नया स्टाफ देखने को मिलेगा, हो सकता है उनको भी ना पता हो, क्योंकि मैं कई सारे बैंकों में गया हूँ। वहाँ पर जब मैंने उनसे बोला कि आप मेरे खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दो तो उन्हें पता ही नहीं। वो पूछते हैं आखिर होता क्या है। मैं आपके खाते में आधार लिंक कर दे रहा हूँ, उन्हें नहीं पता होता है कि एनपीसीआई लिंक है क्या। हालांकि अब बहुत सारे बैंकर जान चुके हैं क्योंकि ये क्रम बहुत समय से चल रहा है। भारत सरकार आप लोगों को कि पीएम किसान योजना का 10वीं किस्त के बाद से डीबीटी के माध्यम से दे रही है। यानी उसके बाद से 8 किस्तें डीबीटी के माध्यम से 7 किस्त मिल चुकी है। तो यहाँ पर 2-3 साल का समय हो चुका है। उसके साथ ही साथ सरकार बहुत सारी चीज़ें डीबीटी के माध्यम से दे रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन मिलती है तो वो भी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को जानकारी हो चुकी है। तो मैंने अब यह भ्रम आपका समाप्त कर दिया है कि डीबीटी और एनपीसीआई में कोई अंतर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, इसे आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको एनपीसीआई और डीबीटी में अंतर समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।